हाय एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिक्स स्पेस। और मैट्रिक्स स्पेस में प्रीवियस वीडियो में हमने इंटीजर पॉइंट या आप इंटीजर सेट और कुछ उस पर एग्जांपल्स और जितने उस पर थ्योरम थे सारा मैंने कवर करवा दिया है। आज हम जो कवर करने वाले हैं वो हमारा आपका टॉपिक है। क्या हमारा टॉपिक आज का ये है, नेबरहुड क्या है। ठीक है, बेसिकली इन सब एक दूसरे से सीक्वेंस में जुड़े हुए हैं, तो आप शुरू से सीक्वेंस में वीडियो देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। कोई मैट्रिक्स स्पेस उतना बड़ा टफ भी नहीं है, अगर आप अच्छे से आपको समझ में आता है तो कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है, कोई क्वेश्चन आप लगा लोगे। ठीक है, तो सीक्वेंस में एक वीडियो आप देखिए। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ आपको नेबरहुड का डेफिनेशन, तो आपको ओपन स्पेयर, ओपन सेट और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन में करवाए हैं सब आपको पता होना चाहिए। तो सीक्वेंस में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का वीडियो मैंने बना रखा ताकि इजी हो आपको वीडियो को देखने में। आपको थंबनेल भी एक जैसे दिखने मिलेंगे, बस पार्ट चेंज होता है, कुछ उसमें का टॉपिक चेंज होता है। तो जरूर आप देखें, सीक्वेंस में वीडियो देखें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो आप अगर डायरेक्ट अगर ये जो पार्ट है आपका, तो अगर ये नेबरहुड का डिफिनेशन डायरेक्ट देख रहे हैं तो हो सकता है आपको समझ में ना आए। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जो प्रीवियस में जो वीडियो बनाए हैं मैंने मैट्रिक्स स्पेस के, वो सारे आप सीक्वेंस में देखिए, तभी आपको अच्छा समझ में आएगा। कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं, आराम से समझ में आ जाएगा। सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, और इसके लिए आपको बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं देना है। समझ रहे हैं ना आप। तो यही बात है कि आज हम वही डिस्कस करेंगे, नेबरहुड, उसके एग्जांपल्स करेंगे, हो सकता है कुछ थ्योरम करेंगे, बाकी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, हो सकता है आप लोगों को प्रॉब्लम हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, वीडियो लंबा हो जाता है, तभी कमेंट करिए, मैं और शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तब आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं अपने व्हाइट स्क्रीन पे और वहीं करते हैं नेबरहुड क्या है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आगे हम अपने व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे, और आज हम पढ़ने वाले हैं कि नेबरहुड क्या है, उसकी डिफिनीशन क्या है, कैसे डिनोट करते हैं और क्या क्या उसके एग्जाम्पल्स हैं, कुछ थ्योरम भी करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं नेबरहुड क्या है। पहली बात, ये जो इतना लंबा आपको स्पेलिंग दिख रहा है नेबरहुड को, आपको इतना नहीं लिखना है। इसका जो शॉर्ट नोटेशन है लिखने का, NBD लिखिए, ऐसे लिखिए, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं NBD। ठीक है, तो अब मैं कहीं ये स्पेलिंग नहीं लिखूंगा, नेबरहुड की स्पेलिंग में लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट में लिखूंगा NBD, या ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं। ठीक है, तो ये शॉर्ट नेम है इसका, नेबरहुड का NBD। ठीक है, नोटेशन समझ लिए एक बार। पहले समझते हैं कि नेबरहुड है क्या। सपोज हमारे पास कोई एक ये मैट्रिक्स स्पेस है, XD मैट्रिक्स स्पेस है, उसका ये जो सबसेट है, हमने एक सबसेट उसका लिया जिसका नाम दिया U। तो U इसका सबसेट है, तो U के पास भी कुछ एलिमेंट होंगे। एलिमेंट सपोज मैंने यहाँ पर एक सेंटर का एलिमेंट उसके X ले लिया। ठीक है, तो ये X कब U का नेबरहुड होगा, कभी भी पॉइंट किसी सेट का नेबरहुड होता है, आप ये ध्यान रखिएगा। तो X जो है कब U का नेबरहुड होगा, इससे आपको एक ऐसा रेडियस मिल जाए जिससे आप स्फीयर ड्रा करो, ओपन स्फीयर आपको ड्रा करो, तो इसी सेट U के अंदर कंटेन करे। तो X को हम कहते हैं X इज NBD ऑफ U, यानी X इज नेबरहुड ऑफ U। ध्यान से सुनिए, सपोज यहाँ पर XD जो मैट्रिक्स है वो यहाँ ही पॉइंट नहीं, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है, बहुत सारे पॉइंट। सपोज यहाँ पर एक पॉइंट हमने Y यहाँ पर लिया, तो स्पेयर यहाँ से इससे एक रेडियस आपको ऐसा मिल सके, स्पेयर आपने ड्रा कर लिया। तो ये Y जो है U का नेबरहुड नहीं है, Y इज नॉट NBD ऑफ U। Y जो है U का नेबरहुड नहीं है, क्योंकि जो भी U का नेबरहुड जो भी बनेगा वो इसके के अंदर कंटेन करने चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, कंटेन करना चाहिए, तभी ये इसका नेबरहुड बन सकता है। यहाँ भी कुछ पॉइंट मिले, जेड लेंगे, स्पेयर आपको ड्रा करोगे तो जेड भी इसका नेबरहुड नहीं है, केवल वह नेबरहुड होगा जो इसके अंदर क्या करेगा, कंटेन करेगा, इस U सेट U के अंदर कंटेन करेगा। तो आपको यहाँ मिल सकता है कि एक पॉइंट यहाँ मिले, इसको आपने रेडियस लेके स्पेयर ड्रा किया, इसके अंदर कंटेन कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है इसका नेबरहुड है।
तो सिंपल सा कंसेप्ट था नेबरहुड का, यही नेबरहुड का कंसेप्ट है। चलिए मैं आपको एक डिफिनीशन आपको जितने डिफिनीशन है मैं सारे यहाँ पर राइट अप कर रहा हूँ, एक बार आपको देख लीजिए डिफिनीशन क्या है, बाकी आप समझ जाओगे। अगर आपको ओपन स्पेयर का कंसेप्ट क्लियर है, ओपन स्पेयर का कंसेप्ट क्लियर है, ओपन सेट का कंसेप्ट आप ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगा। अगर इसका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको इंटीरियर पॉइंट का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपका इंटीरियर पॉइंट का कंसेप्ट क्लियर है तो एनबीडी का 2 सेकंड लगेगा, आपको 2 सेकंड आप समझ जाओगे कि व्हाट इज एनबीडी। एनबीडी वह है कोई मैट्रिक्स स्पेस हमारा यक्स है, उसका सबसेट हमने यू लिया, यू से हमने एक पॉइंट यहाँ पर लिया यक्स, इसके लिए एक कोई ना कोई एक क्या बोलते हैं आपका रेडियस एग्जिस्ट करके जिससे हमने ओपन स्पेयर ड्रा किया वो इसी के अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तब हम यक्स को बोलते हैं, इसका नेबरहुड बोलते हैं। आई होप आपको नेबरहुड की डिफिनीशन क्लियर हो गई होगी। चलिए एक बार डिफिनीशन देखते हैं। तो आइए एक बार डिफिनीशन देख लेते हैं नेबरहुड का। लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस एंड यू क्या है एक्स में कंटेन कर रहा है, तो हमने एक पॉइंट एक्स लिया कैपिटल एक्स से, देन यू इज कॉल एन बी डी ऑफ एक्स या नेबरहुड ऑफ एक्स इफ देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन 0, मतलब रेडियस आपका पॉजिटिव रेडियस मिल जाए सच डेट ओपन स्फीयर जो ड्रा करें हम वो यू के अंदर कंटेन करें, ठीक है। जैसे मैं अभी भी आपको डायग्राम बना के बताया था, तो एक बार और समझिए डायग्राम के बारे में। एक्स डी कोई मैट्रिक स्पेस है, यू उसका कोई सबसेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखिए हमने एक पॉइंट इसके लिया एक्स, जिससे हमको एक रेडियस ऐसा एग्जिस्ट कर जाए जिससे ओपन स्फीयर में ड्रा करें तो इसी के अंदर कंटेन करे। तब ये जो एक्स होता है ये यू सेट यू का क्या है, नेबरहुड है। क्या है, नेबरहुड है। चलिए मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो आपका ये जो स्पेलिंग है नेबरहुड का, उसका जो शॉर्ट नोटेशन है वो क्या है, एनबीडी है। तो आप इसको ध्यान में भी रखिएगा, किसको एनबीडी बोलते हैं। चलिए कुछ और डेफिनेशन हम इसको देख लेते हैं, जो भी डेफिनेशन है हो सकता है इसका यूज़ भी आपको आए, ठीक है। तो चलिए एक बार और डेफिनेशन जो है उसको मैं आपको यहाँ पर करवा देता हूँ। आइए देखते हैं कुछ और डेफिनेशन नेबरहुड के। यू इज नेबरहुड ऑफ एक्स इफ ओनली एक्स बिलोंग्स टू यू इंटीरियर। यू को हम एक्स का नेबरहुड कब बोल देंगे, अगर इसका हम यू का इंटीरियर निकालते हैं, मतलब इंटीरियर मतलब जितने यू के अंदर इंटीरियर पॉइंटों का एक सेट हमने बना दिया तो उसको हम कह देते हैं इंटीरियर ऑफ सेट, ठीक है। तो यू इंटीरियर में अगर वो बिलोंग करता है तो हम बोल देते हैं यू को क्या बोलते हैं, इसका नेबरहुड बोल देते हैं। इन केस यू इज एन ओपन सेट, तब यू क्या होता है, ओपन सेट होता है। इट इज कॉल्ड ओपन नेबरहुड ऑफ एक्स एंड ओपन एनबीडी ऑफ एक्स। सेकंड डिफिनेशन क्या कहता है, अ नॉन एम्प्टी सबसेट यू ऑफ अ मैट्रिक स्पेस एक्स। कह रहे अ नॉन एम्प्टी सबसेट यू ऑफ मैट्रिक स्पेस एक्स इज सेड टू बी नेबरहुड ऑफ x belongs to capital X if there exists an open set G, there exists an open set G such that X belongs to G, कंटेन करेगा U में। तब भी हम क्या बोल सकते हैं, U को X का नेबरहुड बोल सकते हैं। U ऑफ मैट्रिक स्पेस X is said to be neighborhood of X belongs to capital X if there exists open set G such that, तो यहाँ से ये कंटेन करेगा। नेक्स्ट इसमें थर्ड आता है, let X D be मैट्रिक स्पेस and A contain X, then non-empty subset of U of X is said to be neighborhood of subset of A of X if there exists open set G such that A contain करेगा G में और G contain करेगा आपका U में। तो ये डिफिनीशन भी एक बार देख लीजिएगा, बाकी तो आपने मैंने स्टार्टिंग में जो बताया था डिफिनीशन वही सही है कि एक ओपन स्पेस एग्जिस्ट कर जाए यू के अंदर, वो उसी के अंदर कंटेन करे, तो जो उसका सेंटर होगा वही उसका क्या होता है, नेबरहुड होता है, ठीक है। तो ये रही इसकी डेफिनेशन। कुछ नोट्स हम देख लेते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं। नोट्स में कुछ देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेबरहुड ऑफ एक्स इज नोटेड बाई यू एक्स या यू एक्स भी ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड इट इज कॉल्ड कंप्लीट सिस्टम ऑफ नेबरहुड ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर हो रही है कि जो भी
नेबरहुड का कलेक्शन होगा उसको हम यूएक्स से डिनोट करते हैं, चाहे ऐसे करें चाहे आप ऐसे करें, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट सिस्टम ऑफ नेबरहुड ऑफ एक्स बोलते हैं, ओके। सिमिलरली यूए एंड यूए इज कॉल्ड कंप्लीट सिस्टम ऑफ नेबरहुड ऑफ सबसेट ऑफ, ये भी इसको हम बोलते हैं यूए इज कॉल्ड कंप्लीट सिस्टम ऑफ नेबरहुड ऑफ अ सबसेट ऑफ यू, ठीक है। तो ये कुछ नोट्स थे। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या, अब हम कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स करेंगे जिससे आपकी जो डिफिनीशन है और थोड़ा क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। तो चलिए हम इम्पोर्टेंट एग्जांपल कर लेते हैं। पहला एग्जांपल देखते हैं, क्या कह रहा है आपका पहला एग्जांपल, कह रहा है कि इन आर यूजुअल मैट्रिक्स आर यू, ठीक है, आर यू एन ओपन इंटरवल इज द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। सबसे पहले समझिए, प्रीवियस में आपने पढ़ा होगा कि यूजुअल मैट्रिक्स की डिफिनीशन क्या होती है, डी एक्स वाई इक्वल टू मॉडुलस में एक्स माइनस वाई होती है। और जो ओपन इंटरवल होता है इसमें जो स्पेयर होता है क्या होता है आपका एक्स नॉट आर, क्या होता है आपका एक्स माइनस आर, मतलब जो सेंटर का एलिमेंट होगा एक्स नॉट माइनस आर, एक्स नॉट माइनस आर एंड एक्स नॉट प्लस आर, आर रेडियस है और आपका सेंटर है, ठीक है। तो ये है, तो जो जितने ओपन इंटरवल होते हैं, ओपन इंटरवल जितने होते हैं इन यूजुअल मैट्रिक्स जो आता है मॉडुलस एक्स माइनस वाई, तो जो ओपन स्पेयर बनेगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको ये दिखाना है कि जितने ओपन इंटरवल होते हैं वो सारे पॉइंट उसके क्या होते हैं, नेबरहुड होते हैं। क्या होते हैं, नेबरहुड होते हैं। सपोज हमने यहाँ पर ए कामा बी लिया, तो जितने इसके पॉइंट हैं सब क्या है, नेबरहुड है। कोई भी आप पॉइंट लेके चूज कर सकते हो। इससे मतलब एग्जांपल के थ्रू मैं लेता हूँ 0,1 में लूँ तो यहाँ से 0 और ये आपका 1, मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ 0,1 ओपन इंटरवल। तो क्या इसके सारे पॉइंट क्या होते हैं, नेबरहुड होते हैं। तो हमने यहाँ पर 1/2 लिया। अब आपको रेडियस क्या लेना है, रेडियस जो भी ले लीजिए। यहाँ पर अगर रेडियस हम यहाँ पर ये लेंगे आप एक्स नॉट माइनस आर और ये एक्स नॉट प्लस आर। सपोज ये हमने आप पॉइंट आपका सेंटर ये है, तो ये क्या कर रहा है, ये तो आपका ये बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि ओपन टर्म में जो बाउंड्री के पॉइंटर बिलोंग नहीं करते हैं। तो ये जब ओपन स्पेयर आप ड्रा करोगे तो वो इसी के, सपोज आपने यहाँ पर जो भी यहाँ पर सेंटर 1/2 लिया, रेडियस आपने जो भी ले लिया यहाँ पर, सपोज हमने 1/1 ही लिया था, तो क्या करेगा ये इसके अंदर कंटेन करेगा, ठीक है। जो भी पॉइंट आप लोगे ओपन इंटरवल के, तो वो उसके जितने भी पॉइंट होंगे सब क्या करेंगे, उसके अंदर कंटेन करेंगे। तो आपने यहाँ पर इसको ये सेंटर जो भी लिया, हमने 1/2 आप लेते हैं तो 1/2 क्या है, इसका नेबरहुड है। तो जितने जो भी आप यहाँ सेंटर का एलिमेंट लेंगे, कोई एक रेडियस आपको जैसा मिल जाएगा जिसका ओपन स्पेयर इस ओपन इंटरवल में कंटेन करेगा। बात समझ रही है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो कोई भी पॉइंट इसके बीच का आप लेंगे, उससे आप ओपन स्पेयर ड्रा करेंगे तो वो इसी के अंदर कंटेन करेगा। इसलिए एन ओपन इंटरवल इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। जितने ओपन इंटरवल के पॉइंट होते हैं सारे नेबरहुड होते हैं। क्या होते हैं, सारे नेबरहुड होते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अब बात करेंगे क्लोज इंटरवल की। क्लोज इंटरवल में क्या इसके सारे पॉइंट नेबरहुड होते हैं? जी नहीं, जो इसके बाउंड्री के पॉइंट होते हैं उनको आप रिमूव करके बाकी जो पॉइंट होंगे, जैसे सपोज हमारे पास ये हमने 0,1 लिया, ये क्लोज इंटरवल है, तो 0 और 1 को छोड़ के जितने भी इसके पॉइंट होंगे इसके अंदर सारे क्या होते हैं, नेबरहुड होते हैं। कोई भी यहाँ पर आप ले लो सेंटर का एलिमेंट, यहाँ से कुछ पॉइंट मिलेगा, ठीक है। इससे आप ओपन स्पेयर ड्रा करोगे तो यहाँ से क्या होगा, सपोज हमने यहाँ पर 1/2 इसका सेंटर ले लिया और क्या ले लें, कुछ पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं हम। तो जो भी यहाँ पर रेडियस आप लेंगे पॉजिटिव रेडियस, तो क्या करेगा, इसी के अंदर कंटेन करेगा, ठीक है। ये 0,1 जो था आपका इसमें कंटेन करेगा, बट एक आपको इस पॉइंट को
बाउंड्री के जो पॉइंट होते हैं उसको छोड़ के, एंड पॉइंट को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट जो इसके क्लोज इंटरवल को होते हैं सारे क्या होते हैं, नेबरहुड होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड, इसमें जो आपका आता है सी नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर एंड इम्पटी सेट आर एंड बी डी ऑफ ईच देयर पॉइंट। जो सेट ऑफ रियल नंबर होते हैं और इम्पटी सेट होते हैं वो क्या होते हैं, ईच ऑफ देयर पॉइंट्स। ठीक है, मतलब ये क्या होते हैं, ये जितने पॉइंट होते हैं सब क्या होते हैं, इसके सब क्या होते हैं, सारे नेबरहुड होते हैं। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर और इम्पटी सेट का आर नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ देयर पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है डी नंबर, जो आपका आता है कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर जेड, सेट ऑफ रेशनल नंबर क्यू आर नॉट एनबीडी ऑफ एनी ऑफ देयर पॉइंट्स। इनके जो भी पॉइंट्स होते हैं उनके इसके पास कोई नेबरहुड होता ही नहीं है। जैसे आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करते हो तो 1 2 3 4 5 ऐसे स्टार्ट होता है। तो क्या आपको अगर सेंटर का एलिमेंट आप ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, हमें जब पता करना है कि क्या 2 इसका नेबरहुड है कि नहीं है। आप इसके लिए भी दे सकते हैं, इसके लिए दे सकते हैं। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर आप यहाँ पर रेडियस आपको मिलेगा, जिससे आप ओपन स्पेयर ड्रा करोगे, ये इसके सारे पॉइंट इसके ना इसके अंदर कंटेन नहीं करेंगे। 2 कंटेन कर रहा है, लेकिन 2.1 2.3 माइनस जो आपका है यहाँ पर पॉइंट है, कुछ और यहाँ पर 0.9 है, 0.8 है, ये सारे पॉइंट सेट ऑफ नेचुरल में कंटेन नहीं करेंगे, केवल 2 कंटेन करेगा। लेकिन डिफिनेशन क्या होता है कि जितने इसके पॉइंट होंगे सब क्या करेंगे, इसमें कंटेन करेंगे, इसके सबसेट होना चाहिए। ये जो भी ओपन स्पेयर बनेगा वही हाल यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर का ले लीजिए, सेट ऑफ रेशनल नंबर का ले लीजिए, तो इन सब के पास नेबरहुड नहीं होते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर। अब बात करेंगे हम फाइनाइट सेट के। तो फाइनाइट सेट का भी वही हाल है कि a finite set cannot be a NBD of any of its points। ठीक है, क्या फाइनाइट सेट के पास कोई नेबरहुड होता है? चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैं ए इक्वल टू फाइनाइट सेट 1 और 2 ले लिया। ठीक है, 1 और 2 ले लिया, तो कोई एक पॉजिटिव नंबर आपको मिल जाएगा। इसको सेंटर को लेके आप, जैसे आपको सेंटर आपने ले लिया, ठीक है, तो यहाँ से अगर भी कोई भी आपको यहाँ से आप ओपन स्पेयर ड्रा करते हो तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर ये कंटेन करे, सारे पॉइंट इसके कंटेन करे, ए में नहीं कंटेन करेगा। तो फाइनाइट सेट के पास कोई नेबरहुड नहीं होता है। ठीक है, फाइनाइट सेट के पास कोई नेबरहुड नहीं होता है, उसके पास एम्प्टी होता है, उसके पास एम्प्टी नेबरहुड होता है। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल्स, डेफिनेशन कर लिया आपने। हमने देखा कि ओपन इंटरवल के सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, नेबरहुड होते हैं। क्लोज इंटरवल में उसके जो एंड पॉइंट को छोड़ के उसके बाहर की सब पॉइंट नेबरहुड होते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर एम्प्टी सेट क्या होता है, नेबरहुड होता है। और यहाँ पर जितने उसके पॉइंट होंगे सब नेबरहुड होंगे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर सब क्या होते हैं, इसके पास कोई नेबरहुड नहीं होता है। और फाइनाइट सेट के पास भी नेबरहुड नहीं होता है। ठीक है, चलिए एक और हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। चलिए हम एक और एग्जाम्पल करते हैं जो बेस है डिस्क्रीट मैट्रिक्स के बेस्ट कंसेप्ट पे है। कि डिस्क्रीट मैट्रिक्स आपने बहुत बार देख लिया कि क्या होता है डिस्क्रीट मैट्रिक्स। डी सच दैट नॉन एम्प्टी सेट टू रियल नंबर। ठीक है, तो क्या होता है डिफिनेशन डिस्क्रीट मैट्रिक्स का, डी एक्स वाई इजकल टू 0 if x is equal to y
1 इफ x नॉट इक्वल टू y, ठीक है, तब हम इस डी को क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस बोलते हैं। हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि x किसी कोई एलिमेंट है x का, जो x मैट्रिक स्पेस है, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस है, और एवरी सबसेट ऑफ x कंटेनिंग x इज अ नेबरहुड ऑफ x। तो ये आपको पूछा ये जा रहा है कि जितने x के सबसेट होंगे और x का करेगा कंटेन करेगा x में, तो सारे क्या होंगे, उसके नेबरहुड होंगे, ठीक है। तो नेबरहुड होने के लिए एक पॉइंट ऐसा u के अंदर, एक सेट u हम ले लें, उसके अंदर एक पॉइंट ऐसा मिल जाए, ठीक है, जिसके अंदर x कंटेन कर रहा है, उससे हमने एक रेडियस आपको ऐसा जिसके ओपन स्फीयर ड्रा करें, तो वो ओपन स्फीयर इसी सेट के अंदर कंटेन करें, ठीक है। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन, चलिए एक बार देखते हैं एग्जाम्पल्स यहाँ पर। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। लेट कैपिटल U be any set containing स्मॉल x, कोई सेट मान लेते हैं U, इसमें क्या कर रहा है, x कंटेन कर रहा है, x कंटेन कर रहा है। तो यहाँ से आपको रेडियस देखिए, यहाँ पर एक रेडियस आपको ऐसा मिल जाए जिसको इसके सेंटर लेके आपको ओपन स्फीयर आप ड्रा करते हो, तो वो U के अंदर कंटेन करे, तब हम कहेंगे U जो है x का नेबरहुड है। इसमें केस फर्स्ट देखिए आप, केस फर्स्ट, इफ अगर रेडियस उसका ग्रेटर देन 1 ले लिया जाए, हमें यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है, अगर ग्रेटर देन 1 लेंगे तो क्या होगा, देन ओपन स्फीयर जो हो जाएगा आपका पूरा U हो जाएगा, और जो U है यो U में कंटेन करेगा, इम्प्लाई करेगा आपका कि U इज अ NBD ऑफ x, ओके। सेकेंड केस जो है इसका, केस सेकेंड आपका क्या है, इफ उसका जो रेडियस है या तो उससे 1 से लेस है या तो उसके इक्वल है, तो बस आपके सेंटर के पॉइंट मिलने वाले ओपन स्फीयर में, देन ओपन स्फीयर में क्या मिलने वाले हैं, ओनली आपको सिंगलटन x मिलेगा, जो भी सेंटर का एलिमेंट है वो भी U में कंटेन करेगा, और U जो है आपका क्या हो जाएगा, नेबरहुड हो जाएगा, U इज अ NBD ऑफ x। तो ये आपका था डिस्क्रीट मैट्रिक्स के बेस पे कि अगर डिस्क्रीट मैट्रिक्स का कोई सबसेट है तो उससे आपने एक पॉइंट पिकअप किया लिया, तो क्या उसका नेबरहुड उसका ये बनेगा कि नहीं बनेगा। तो क्या केस थे, पहला अगर रेडियस उसका ग्रेटर देन 1 हो जाए तो पूरा U मिल जाएगा आपका सेट, ठीक है, जो भी x का सबसेट है। अगर उसका रेडियस क्या है, 1 से लेस या 1 के इक्वल है, तो उसके अंदर केवल 1 पॉइंट मिलेंगे, वो भी क्या मिलेंगे, सेंटर के एलिमेंट मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। आज हमने डिफिनेशन किया और नेबरहुड का एग्जांपल्स देखें, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो आपका पार्ट आने वाला है, तो जितने उसके थ्योरम है नेबरहुड के एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं, सारा मैं कवर करूँगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।